साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव आज से सामान्य हिंदी व्याकरण की रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली वर्णमाला रिवीजन क्लास होगी। साथियों, यह क्लासें पुलिस परीक्षा यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो सी सेट का पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी के कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं, उनको हल करने में यह क्लासें सहायक सिद्ध होंगी। चलो, मैंने ये जो भी क्वेश्चन बनाए हैं वो अपने सीधे नोट्स से बनाए हुए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार बन सकता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला ही कहते हैं। इसमें दो प्रकार के हमारे क्वेश्चन बने। अब एक ये क्वेश्चन है, वर्ण समूह किसे कहते हैं? इसको भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, वर्णों या लिपि चिन्हों के वर्णों या लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह में न रखा जाए को वर्ण समूह कहते हैं। वर्ण समूह किसे कहते हैं? वर्णों या लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह में न रखा जाए को हम वर्ण समूह कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। अगला, भाष शब्द किस भाषा का बना शब्द है? भाष शब्द संस्कृत भाषा का बना शब्द है। भाष का अर्थ है बोलना। हम भाषा के द्वारा ही अपनी भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब इसी में हिंदी फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द जो है फारसी या ईरानी शब्द है। क्वेश्चन इसमें इस तरीके का बनेगा, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। अब तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। अगर इसी जगह लेखन के बदले उच्चारण आ जाता, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो ध्वनि होगी। इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो इसमें सब सार्थक इकाई वाक्य होगा। और इसमें कभी कभी पूछ लेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वाक्य होगा। अब इसमें आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि के विषय में थोड़ा सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला की लिपि है। ये ब्राह्मी लिपि से परिष्कृत होकर जन्मी है और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी जो है संस्कृत भाषा से जन्मी है और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की आदि जननी है। इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं।
संस्कृत जो है हमारे ऋग्वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली आम बोलचाल की भाषा थी। ऋग्वैदिक काल में ही जो ग्रंथ ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा से ही हमारी पाली भाषा का जन्म हुआ है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली भाषा से जन्मी प्राकृत भाषा है, जो जैन धर्म से संबंधित है। और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश भाषा से जन्मी हमारी हिंदी है, जो आज आधुनिक हिंदी के रूप में कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हमारी हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो सौरसेनी भाषा से मानी गई है। एक बार इसको और क्वेश्चन 6वें के देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो सौरसेनी भाषा से मानी गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। और इसमें है वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अगर यही आ जाए ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि तो वर्ण का मौखिक रूप। हम वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण की परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो वर्ण किसे कहेंगे? एक बार हम वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। माने जैसे आ है तो हम इसके खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे ई है तो हम इसके खंड नहीं कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहेंगे इसको। स्वर वर्ण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और अंग्रेजी में स्वर वर्ण 5 और प्राकृत भाषा में स्वर वर्ण 10 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण कितने होते हैं? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे छोटा आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरवर्ण का वर्ग दोस्तों ये संस्कृत भाषा के स्वरवर्ण हैं। अब स्वरवर्ण का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मूल स्वर कौन से हैं? इसमें ऑप्शन में दिया है छोटा आ, छोटी ई, उ, छोटा आ, बड़ा उ, ए।
तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मूल स्वर किसे कहते हैं, एक बार इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता है। मूल स्वर को ह्रास्व स्वर भी कहते हैं, और इसे लघु स्वर भी कहते हैं और स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। एक बार इसके विषय में हम अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर इसी मूल स्वर को ह्रास्व स्वर कहते हैं तो ह्रास्व स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको ह्रास्व या लघु स्वर कहते हैं। और ह्रास्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर हमारे कौन कौन से होंगे? छोटा, छोटी ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर हैं। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों, हमारा 11वां क्वेश्चन है, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साथियों, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य, इन दोनों को ही प्रदान किया गया है। राम भद्राचार्य जो हैं संस्कृत के विद्वान हैं, और ये उर्दू के विद्वान हैं। इन दोनों को प्रदान किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, और ये इस पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं सूची के सभी जो 22 भाषाएं हैं उन पे प्रदान किया जाता है, परंतु 2018 के बाद से, जब से अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार में जोड़ लिया गया है, तब से 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये व्याख्या इसलिए कर दी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्थापना कब हुई और इस वर्तमान में कितनी भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में कितनी भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो 23 भाषाओं को दिया जाता है 2008 के बाद से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का पढ़नी किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पढ़नी कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। और यही जैसे किशोरीदास वाजपेयी है, तो हिंदी का पढ़नी इनको कहा जाता है। हिंदी साथियों, ये पहला लेक्चर रिवीजन क्लास से संबंधित था। ये साथियों, यहाँ से मेरे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इस प्रकार साथियों, प्रश्नोत्तर क्लास लाने का मेरा एक ध्येय ये था कि इससे प्रश्न बनने की प्रकृति के विषय में हम लोगों को जानकारी होगी, तथा परीक्षा के समय इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व जल्दी से कर सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद साथियों, नमस्कार।